हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हैप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके यूपी पैरामेडिकल की काउंसलिंग के बारे में। स्टे राउंड की काउंसलिंग चल रही है, तो आपको किस तरह से काउंसलिंग करवानी है, कौन कौन से कोर्स हैं जो आपको लेने चाहिए, और अगर आपके मार्क्स 80+ हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से कॉलेज मिलेगा, कौन कौन से कोर्स हैं जो आपको सेलेक्ट करने चाहिए, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे और इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपनी सीट मैट्रिक्स ओपन करके। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी सीट मैट्रिक्स में हम आपके कितने कॉलेजेस सीट खाली हैं। इटावा में खाली हैं आपकी सीटें। उसके बाद ग्रेटर नोएडा में आपकी देखिए 9, 12, 18 इस तरीके से। झांसी में बहुत सारी सीट खाली, कानपुर, लखनऊ और भी नोएडा, वाराणसी, तो इन सभी कॉलेजों में सीट खाली हैं। तो ये टोटल सीट की बात की जाए तो 139 सीट खाली हैं। तो अब ये सीटें हैं जो किन किन बच्चों को मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जिन बच्चों के मार्क्स 90+ थे उनको तो कॉलेज मिल गया। मोपराउन में उनको कॉलेज मिल गया। ठीक है, अब होना क्या है, जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं 80+ हैं, 80+ मान के चलिए, जिन बच्चों के मार्क्स 80+ हैं वो ज़रूर पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास बहुत सुनहरा मौका है आपको कॉलेज लेने का। आपको कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको स्टे राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो मोपराउन में कॉलेज नहीं मिला तो आपको स्टे राउंड में कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा और क्या करना पड़ेगा वो सब हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है आपके पास का कॉलेज। आपको जो भी कोर्स सिलेक्ट किया, पहले तो आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, आप कौन से कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, BMLT करना चाहते हैं, ठीक है, BMRIT करना चाहते हैं, या फिर POTT करना चाहते हैं, या फिर BPT करना चाहते हैं। कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, पहले आप ये सिलेक्ट कीजिए। आप जब आप कोर्स अपना सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ मुझे जैसे BMLT करनी है, ठीक है, BMLT करनी है, फिर BPT या BOTT करनी है, ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं ये कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपके उस कोर्स की कितनी डिमांड है और कहाँ पर वो अवेलेबल है। जैसे हम BMLT की बात करें तो इटावा में वो अवेलेबल है। दैन उसके बाद हम बात करें तो वो ग्रेटर नोएडा में भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद अब बात की जाए तो झांसी में भी अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद आपके लखनऊ में भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ हैं, तो जैसे इटावा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ठीक है, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया। तो ये ऐसी जो कॉलेज जगह हैं इन पर आपकी सीट खाली हैं। आपको कॉलेज अब कैसे मिलेगा, अब जिन बच्चों के बताऊँ मैं रैंक, अब जो ये वाला आपको होगा, जो आपका स्टे राउंड में काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होगा, वो आपके नंबर बेस पर नहीं, रैंक के बेस पर होगा। अब रैंक के बेस पर कैसे होगा, जिन बच्चों की रैंक जो बताया उन्होंने कि 1 से लेकर 7,000 रैंक तक वाले बच्चे पहले दिन जाएंगे। ठीक है, तो इनको कॉलेज मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। लेकिन उनको इनमें से भी कुछ ही बच्चे हैं जो गवर्नमेंट पा पाएंगे, कुछ को नहीं मिल पाएगा। तो गवर्नमेंट किस किस को मिलेगा, जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर के 2,000 के बीच में आ रही है। ठीक है, जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 2,000 के बीच में आ रही है उनको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट अभी आपको फ़िलहाल कुछ ज़्यादा लेकर नहीं जाने। आपको सबसे पहले क्या है, 40,000 की जो फ़ीस है वो उसका अवेलेबल कर लेना। UPI के थ्रू आप उसका पेमेंट करना। आप जब UPI से पेमेंट करेंगे तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आपको आपने पेमेंट की है। ठीक है, कोई भी बच्चा मेरी माने तो DD वगैरह और कैश वगैरह ना करें, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपको फिर रिफ़ंड अगर हुआ तो रिफ़ंड में दिक्कत आएगी। इस वजह से यही रखें आप कि आप UPI वगैरह कीजिए। ठीक है, अच्छा, अब बात की जाए कि कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें, तो बेटा देख, कोर्स सभी अच्छे हैं। चाहे LT की बात की जाए, चाहे RIT की बात की जाए, चाहे OT की बात की जाए, चाहे आपकी PPT की बात की जाए। ठीक है, तो सभी कोर्स अच्छे हैं। बस आपको ये देखना है कि आप किस कोर्स में जा कर के आप अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो बस सभी कोर्सेज़ अच्छे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो नर्सिंग के लिए भी अभी इसमें आप वेटिंग कर रहे हैं। तो आपका क्या है कि नर्सिंग का पहले काउंसलिंग है, नर्सिंग की काउंसलिंग जो है वो पहले है। नर्सिंग की काउंसलिंग पहले है, आप इसमें भी करा दीजिए। अगर आपने नर्सिंग का भी डाल रखा है तो आप इसमें भी करा दीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है, अगर ऐसा हुआ कि नर्सिंग की सीट अगर वहाँ पर भर गई, फिल हो गई, तब आप क्या करेंगे। अगर आपने ये नहीं भरा और नर्सिंग की भी भर गई तो फिर आपको कुछ नहीं होगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इस साल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन लेना ही है इस साल, तो आप ये ज़रूर कीजिए, इसमें भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और फिर वो नर्सिंग की काउंसलिंग करा दीजिए। अगर वहाँ मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, 500 रुपये से कुछ नहीं ज़्यादा दिक्कत होगी। और अगर ना जैसे वहाँ नहीं होता है, तब आप क्या कीजिए कि ये वाला जो भी पैरामेडिकल कोर्स है
पैरामेडिकल के कोर्स आप ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस मेरा काम आज के वीडियो में इतना ही था। तब तक गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे। और काउंसलिंग टाइम अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहाँ जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत गाइड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।